हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही डिफरेंट टाइप और यूनिक ड्रेस बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक ड्रेस बना के रखी है। तो इस तरह की ड्रेस हम आज बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्वस्तिक शेप में इस ड्रेस को बनाया है। तो इसी तरह से हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ड्रेस को बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा बुकरम। फिर मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है वेलवेट का पिंक कलर का। स्केल, पेंसिल, इरेजर, मेजर टेप, फैब्रिक ग्लू, 3D ग्लिटर। ये हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस है। आपके जो साइज के लड्डू गोपाल हो आप वो साइज की ड्रेस ले सकते हैं। सीजर और ये टाइप के डायमंड आते हैं, इसे हम जो शेप में चाहे कट कर सकते हैं। इस तरह के मैंने 2 कलर लिए हैं। और ये ब्लू डायमंड। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बुकरम के ऊपर अपनी लड्डू गोपाल की ड्रेस रखेंगे और इसे इस सर्कल के हिसाब से ड्रॉ करेंगे। पेंसिल से ड्रॉ करना है यहाँ पे हमें। और अंदर का सर्कल भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब हम मेजर टेप लेंगे और ये जो हमारा अंदर का सर्कल है वहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये साइड भी करेंगे, यहाँ पे भी। तो चारों साइड ऐसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, तो अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये मेजर करना है कि ये कितना है। ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक हमारा मेजरमेंट कितना होता है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 इंचेस आता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच छोड़ दूंगी ऊपर से। ये देखिए, ये 1/2 इंच होता है यहाँ पे हमारा। मैं आपको मेजर टेप में बता देती हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 1/2 होता है और यहाँ से यहाँ तक पौना यानी 0.75। ये दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये मेरा 2 इंच आ रहा है ये डिस्टेंस, तो मुझे ऊपर से 1/2 इंच छोड़ना होगा। ये देखिए, तो अब जो बाकी मेरा डिस्टेंस बचा है ये वाला, उसे मैं 1/2 में डिवाइड करूँगी यानी पौना इंच आएगा मेरा। तो मैं पौना इंच 2 बार लूँगी। तो ये देखिए, मैंने ऊपर से 1/2 इंच छोड़ा और अब मैं यहाँ से नीचे से यहाँ से पौना इंच यहाँ पे लूँगी। ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 0.75 हो गया। ज़ीरो 0.75 और 0.5। यहाँ पे मेरा 2 इंच आ रहा है, इसलिए मैंने इस तरह से किया। अगर आपके लड्डू गोपाल के साइज़ ये बड़ी हो तो आप यहाँ से 1/2 छोड़ के ये जो डिस्टेंस होता है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे ऐसा किया। ठीक उसी तरह मुझे यहाँ पे भी लेना है, ये वाली लाइन पे, यहाँ पे
उससे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरह से, और मुझे ये लाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसे रब कर दूंगी। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन दोनों साइड से इस तरह से। अब यहाँ पे जो मैंने किया ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी मुझे करना है। हाफ सेंटीमीटर यहाँ से मुझे हाफ इंच यहाँ से मुझे छोड़ना है, और यहाँ से फिर पौना इंच लेना है 0.75, और ये भी यहाँ से 0.75 हो गया मेरा, 0.5 0.75 0.75। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और ये लाइन की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसे मैं रब कर दूंगी। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने दोनों साइड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब ठीक इसी तरह मुझे यहाँ पे भी लेना है। तो ये देखिए, यहाँ से नीचे से मैंने हाफ इंच छोड़ दिया, और ये दोनों 0.75 मुझे लेना है। और मुझे ये लाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह से, और ये लाइन को मैं रब कर दूंगी क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और जो यहाँ पे कट आती है वो ऐसे ही रखनी है। अब मैं यहाँ से मेजर करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने हाफ इंच छोड़ दिया, और 0.75, और ये भी 0.75, और ये लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं रब कर दूँगी ऊपर की, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये अब कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से 0.75 ऊपर की ओर लेना है। जब जो भी हमारी पहली लाइन है, हर एक के पास ऐसे ही करना है। ये देखिए, ये 0.75 यहाँ पे ज़्यादा लिया। अब ये यहाँ पे मेरी पहली लाइन है, तो यहाँ पे मैं ऐसे करूँगी, 0.75 बाहर की ओर लेना है, और यहाँ पे भी। तो ये अब कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें यहाँ पे जो बाहर लाइन निकाली थी वहाँ से ऐसे कर्व बनाना है। ये देखिए, इस तरह से। और ये देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पे लाइटली ये पॉइंट तक, मीन्स कि ये जो यहाँ पे आता है वहाँ से ये हमें कर्व बनाना है यहाँ पे। अगर आपको इस तरह से अंदाज ना आए तो आप यहाँ से 0.75 डिस्टेंस लेके पी पॉइंट बना के इस तरह से कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से इस तरह से ये शेप बनाना है।
ये देखिए, ये पॉइंट से शुरू करना है, ये जो कर्व आता है उसके ऊपर से लेके इस तरह से। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और ये जो अब एक्स्ट्रा सर्कल है मेरे यहाँ पे, इसे हमें रब कर देना है। तो ये देखिए, ये कुछ अब इस तरह से दिखेगा। अब हमें ये जो शेप है इसे इसी तरह से कट कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इसको, हमारा जो ये वेलवेट का फैब्रिक है पिंक कलर का, उसे उल्टा रख के इसे भी इस तरह से उल्टा करके इस तरह से हम लगा देंगे फैब्रिक ग्लू से। यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं ग्लू से यहाँ पे इस तरह से चिपका दूँगी। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया है और ये ड्राई भी हो चुका है। अब हम इसे कट कर देंगे इसी शेप में, ये फैब्रिक को। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और ये आगे से अब कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमने जो पहले बनाया था, जो ड्रॉ किया था, वही यहाँ पे करना है। वो हमको कैसे पता चलेगा ये हम देखेंगे। तो ये हमने अप्रोक्सीमेटली इस तरह से ड्रॉ किया था, तो हम बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे फिर से बनाएंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ से ये लाइन, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट है, वो पॉइंट मैं यहाँ तक लूँगी। अब ये यहाँ तक, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पॉइंट है ही हमने कट किया है वो, वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये यहाँ तक है। अब हम ये वाली लाइन बनाएंगे इस तरह से। ये यहाँ से, और ये यहाँ से। यहाँ पे सभी साइड हमने कट किया है, तो कॉर्नर वहाँ पे होगा ही, तो वहाँ से स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है। हमने एक बार किया है, इसलिए हमें अंदाज़ आ जाएगा कि किस तरह से करना है। ये देख सकते हैं आप। ये वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी पॉइंट आता है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन। तो ये देखिए, ये बन चुका है इस तरह से। अब यहाँ पे ये हम डिज़ाइन बना लेंगे मैंगो टाइप। तो ये देखिए,
ये रेडी है। अब मैं ये सारा 3D ग्लिटर से ड्रॉ कर दूंगी। ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है पूरे बॉर्डर पे 3D ग्लिटर से लगा दूंगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो मैंने ड्रॉ किया है उसके ऊपर ही मुझे ये ग्लिटर लगाना है। तो ये देखिए ये एक पे मैंने ऐसे बना दिया है। अब सारे में मुझे इसी तरह से बनाना है और ये अभी इस तरह से दिखेगा, लेकिन ड्राई होने के बाद एकदम शाइनिंग करेगा गोल्डन। तो मैं पूरे में ऐसे बना दूंगी। तो ये देखिए ये पूरे में मैंने ग्लिटर लगा दिया है। अब हम इसे ड्राई होने देंगे और जब तक कि ये ड्राई हो हम ड्रेस की चोली बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ड्रेस है हम उसकी चोली नापेंगे। तो इसकी लेंथ क्या है वो हम देखेंगे। इसकी लेंथ है 3 इंच और विथ है 1। तो हम दोनों में हाफ हाफ इंच ज़्यादा लेंगे। तो हम इसकी विथ लेंगे 1.5 एंड लेंथ लेंगे 3.5। तो ये हमने फैब्रिक ले लिया हमारा और इसकी विथ हम 1.5 लेंगे यहाँ से 1.5 और यहाँ से 3.5। अब हम इसे कट कर लेंगे और ठीक ऐसे ही दूसरा बनाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने कट कर लिया है। अब हम ये दोनों साइड से इस तरह से सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये दोनों में ऐसे ही करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको बैंड करना है इस तरह से फोल्ड करके। यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक हाफ इंच तक सिलाई लगानी है इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक हाफ इंच तक सिलाई लगानी है। हम यहाँ पे हाफ इंच लेंगे और मार्क कर देंगे। तो यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी स्लीव हो जाएगी। एक ही साइड ऐसा करना है, दूसरे में भी ऐसा ही इसी तरह करना है। तो ये अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्लीव बना ली है इस तरह से। बाजू तैयार है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगानी है पीछे की साइड। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये सिलाई हमें इस तरह से लगानी है, यहाँ से यहाँ तक हाफ इंच लेना है। तो ये मैं सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखिए ये यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है और ये मेरी चोली तैयार है। तो अब मैं यहाँ पे बॉर्डर पे भी ग्लिटर लगा दूंगी। 3D ग्लिटर जो हमारा है वो यहाँ पे पूरे में, और उसे ड्राई होने दूंगी। अब देखिए ये जो मेरे पास 2 डायमंड की शीट है उसमें से मैं इस तरह से कट करूँगी स्क्वायर।
ये देखिए, एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये दो इस तरह से कट करने हैं हमें। और इसे कैसे लगाना है ये देख लीजिए। यहाँ पे 2 ब्लू और यहाँ पे इस तरह से। तो हम सभी में इस तरह से लगा देंगे फैब्रिक ग्लू से। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पूरे पे डायमंड लगा दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जो यहाँ पे है इस तरह के जो सर्कल में डायमंड आते हैं वो ब्लू कलर के लगाऊंगी इस तरह से, ये शेप में। तो ये मैं चारों साइड लगा दूंगी। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने डायमंड्स भी लगा दिए हैं ब्लू कलर के। अब हमें क्या करना है, हमने जो चोली बनाई थी ये वाली, अब हमें इसे यहाँ पे इस तरह से पूरे सर्कल में इस तरह से स्टिच करना है। ये देखिए, ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब हम ये कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये चोली लगा दी है सिलाई पूरे में इस तरह से, और इसमें ये पैच भी लगा दिए हैं। तो ये मेरे लड्डू गोपाल का ड्रेस रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।